काइनेमेटिक्स लेक्चर 13। इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 100 मीटर पर सेकंड से दिया हुआ है, 100 मीटर पर सेकंड से इसको प्रोजेक्ट करते हैं, ये इक्वल टू +100 है, एक्सेलरेशन जो है वो -10 है, ठीक है। तो एक सेकंड में वेलोसिटी 10 कमेगा, तो 10 सेकंड में जो है 100 कमेगा, तो t इक्वल टू 10 सेकंड पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जितना जाने में लगेगा उतना ही आने में लगेगा, तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 10 + 10 20 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ग्राउंड वाला क्वेश्चन है इसमें अगर 100 मीटर पर सेकंड से अगर इसको भेजा गया है तो 100 मीटर पर सेकंड से ये ग्राउंड पे भी हिट करेगा, ये बात को रिमेंबर रखना है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें एच मैक्स बोल रहा है मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट के लिए v² = u² + 2s का फॉर्मूला लगाते हैं, तो 0² = 100² - 2 × 10 × h मैक्स, तो h मैक्स जो है वो 100²/20 आ गया, ठीक है। अब टाइम 4 पे जो है एक सेकंड में वेलोसिटी 10 घटता है, तो 4 सेकंड में 40 घटेगा, तो 100 - 40 = 60, तो वेलोसिटी 60 हो गया, ठीक है। अब लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट t = 4 बोल रहा है, तो लोकेशन ऑफ पार्टिकल के लिए s = ut + ½ v² लगाते हैं, तो y = 100 × 4 + ½ × -10 × 4², तो ये जो है 320 मीटर आ जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड एंड विथ व्हाट वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें ये टावर दिया हुआ है, टावर का जो लेंथ है, टावर का जो हाइट है वो 320 मीटर है, टावर का जो हाइट है वो 320 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं 60 मीटर पर सेकंड से, तो ये जो है पार्टिकल को 60 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो इसका 2D में तो डायग्राम ऐसे बनाए हुए हैं, पर रियली में होता क्या है प्रैक्टिकल कि ऐसे जाता है और इसी पे लौट आता है, ठीक है। और इस केस में जो है जैसे यहाँ पे 60 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया जाता है, तो अगर ग्राउंड होता तो नीचे भी 60 मीटर पर सेकंड से हिट करता, पर इस पर्टिकुलर केस में 60 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया गया है, लेकिन नीचे जो है क्योंकि ये टावर पर से फेंका गया है, तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो अलग होगा, नॉट इक्वल टू 60 होगा, ठीक है। अब इसमें इसमें अपवर्ड डायरेक्शन को जो है पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो u इक्वल टू जो है +60 है, इनिशियल वेलोसिटी +60 हो गया, एक्सेलरेशन -10 है, ठीक है। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल वेलोसिटी ये इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो -320 हो गया, डिस्प्लेसमेंट जो है s = -320 हो गया, ठीक है। तो s = ut + ½ t² लगाएंगे तो -320 = 16 × t - ½ × 10 × t², तो टाइम जो है वो 16 सेकंड आ जाता है, ठीक है। अब किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करेगा, तो 60 मीटर पर सेकंड से ये प्रोजेक्ट किया गया और एक सेकंड में जो वेलोसिटी है वो 10 घटेगा, तो 16 सेकंड में जो है 16 × 10 160 घटेगा, तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो 60 - 10 × 60, तो -100 आ गया, तो वेलोसिटी विच विथ इट हिट द ग्राउंड जो है -100 आ गया, ठीक है। तो 1 नंबर जो है इसका हो गया, ठीक है। v² = u² + 2s भी लगा सकते हैं, पर इससे जो है स्पीड निकलेगा, इससे जो है जैसे यहाँ पे फाइनल vf का स्क्वायर जो है, यहाँ पे vf जो 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस ये साइन नहीं बताएगा, अपने से देखना पड़ेगा कि ग्राउंड पे जिसका साइन नीचे होगा तो डाउन होगा, तो -100 होगा, ठीक है। तो ये वाला इसमें लगाएंगे, इसको जो है इसमें नहीं लगाएंगे, v² = u² + 2s, ठीक है। पहला हो गया पार्ट। अब दूसरा पार्ट में डिस्टेंस ट्रैवल पूछा है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है 60 है और 16 सेकंड ट्रैवल करता है, तो एक सेकंड में वेलोसिटी 10 घटता है, तो 16 सेकंड में 160 घटेगा, तो 60 - 160 = -100, तो 16 सेकंड में जो है इसका -100 हो जाएगा, ठीक है। और 6 सेकंड पे जो है इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये a1 a2 आ गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल निकलना है, तो a1 + a2 ½ × 16 × 6 + ½ × 110, तो डिस्टेंस जो है वो 680 आ गया ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट निकलना है तो वो a1 - a2 हो जाएगा, तो यहाँ पे -320 आ गया, तो इससे प्रूफ भी हो गया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो -320 है, ठीक है। अब एवरेज स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे, और एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम हाइट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ग्राउंड से हाइट पूछेगा तो ये करेंगे, मैक्सिमम ग्राउंड से हाइट पूछेगा तो v² = u² + 2s लगाएंगे, तो मैक्सिमम हाइट के लिए v² = u² + 2s लगाते हैं, तो 0² = 60² - 2 × 10 × h, तो h = 180 मीटर आ गया, तो ये 180 मीटर तो आ गया, पर मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड पूछेगा तो उसमें 320 को भी ऐड कर देंगे तो 500 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट जो 180 मीटर आया वो ये आया, टावर के टॉप से कितना हाइट है, और ग्राउंड से पूछेगा तो ये टावर का हाइट भी ऐड करना पड़ेगा, तो 500 मीटर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे टावर का हाइट है 240 मीटर और यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, तो ये ऐसे आएगा। तो इसमें
पहले में पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए यहाँ पे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर लगेंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 12 सेकंड आ जाएगा, 12 सेकंड इसमें आ जाएगा, ठीक है। और फिर फाइनल वेलोसिटी बिफोर विच इट हिट द ग्राउंड, तो यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस एटी निकाल देंगे, क्योंकि टाइम निकाल लिए, तो 1 सेकंड में 10 घटेगा, तो 12 सेकंड में 120 घटेगा, तो 40 माइनस 120, तो माइनस 80 आ गया डाउनवर्ड, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब डाउनवर्ड 80 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी होगा, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड बोल रहा है, तो यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू मैक्सिमम हाइट के लिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाएंगे, तो h1 जो 80 मीटर आ गया, तो ये तो टॉप ऑफ टावर से इसका हाइट हो गया, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, और मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड पूछ रहा है, तो इसमें टावर का हाइट ऐड कर देंगे, तो 240 प्लस 80 इक्वल टू 320 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब एवरेज स्पीड पूछेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है 40 था, और मतलब 1 सेकंड में 10 घटेगा वेलोसिटी, तो 12 सेकंड में 120 घटेगा, तो 40 माइनस 120 इक्वल टू माइनस 80 आ जाएगा, 40 माइनस 120, तो ये ऐसे हुआ, और 4 सेकंड में जो है वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो डिस्टेंस निकालने के लिए a1 प्लस a2 कर देंगे, 400 आ जाएगा, और एवरेज स्पीड जो है 400/12 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले के क्वेश्चन सब में यहाँ से ऐसे इसको पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा था अपवर्ड, पर अगर निगेटिव डायरेक्शन में इसको प्रोजेक्ट किया जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन में अगर प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो डाउनवर्ड को ही हम लोग पॉजिटिव मान लेंगे, डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव मान लेंगे, तो u इक्वल टू प्लस 40 हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी प्लस 10 हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी प्लस 240 मीटर हो जाएगा, तीनों प्लस में हो जाएगा, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर लगाएंगे, तो टाइम 4 सेकंड आ गया, ठीक है। अब a इक्वल टू प्लस 10, मतलब वेलोसिटी 1 सेकंड में 10 बढ़ता है, तो 4 सेकंड में 40 बढ़ेगा, और इनिशियल 40 था, तो 40 प्लस 40 इक्वल टू 80 हो गया, डाउनवर्ड इसका वेलोसिटी 80 आ गया, ठीक है। अब ये और अगर सीधे पूछेगा फाइनल वेलोसिटी, तो एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका भी है कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा देंगे, तो 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 240, तो 6400 आ गया, तो फाइनल वेलोसिटी जो 80 आ गया, और ग्राउंड पे है तो नीचे डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी तरीका है, तो दोनों में जो सही लगे वो लगा सकते हैं, डायरेक्ट हो गया, और इसमें जो है इक्वेशन से पहले टाइम निकालना पड़ेगा, उसका वी इक्वल टू यू प्लस 80 अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे अगर वो डायरेक्ट वाला जो मेथड है, इसके लिए एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर ये 200 मीटर का ये टावर था, और इसको 80 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंक दिए हैं किसी पार्टिकल को, तो फाइनल वेलोसिटी पूछा है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस एस सीधे लगाएंगे, 80 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20, तो ये सीधे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये जो है, अच्छा पहले ही जैसा है कि 320 मीटर का ये हाइट ऑफ टावर है, नीचे 60 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए, तो फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो इसमें एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी लगाएंगे, हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे, तो टाइम 4 सेकंड आ गया, अब वी इक्वल टू 60 प्लस 4 इंटू 10, तो ये 100 आ गया, ठीक है। अब अगर ड्रॉप वाला केस, अगर किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया जा रहा है, इसका मतलब इसको इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये याद रखना है, ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे 500 मीटर का ये हाइट है टावर का, और ड्रॉप किया गया, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, एक्सेलरेशन जो है वो प्लस 10 हो गया, निगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं, तो फिर एस इक्वल टू प्लस 500, तो 500 इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो टाइम जो है वो 10 सेकंड आ गया, और वी इक्वल टू यू प्लस 80, तो ये भी 100 आ गया, ठीक है। अब और ये फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट, टी इक्वल टू √2h/g, टी इक्वल टू √2h हिट द ग्राउंड, वेलोसिटी जिससे वो ग्राउंड को हिट करेगा वो निकालना है डायरेक्टली फॉर्मूला से, तो √2gh हो जाएगा, ठीक है। तो लेक्चर 13 कंप्लीट हो गया, काइनेमेटिक्स कंप्लीट होता है यहाँ पे, थैंक यू।